ज़रूर जनता के बीच रखेंगे। फिलहाल हम आपसे आपकी राय पूछ रहे हैं कि एसआईआर के मुद्दे पर आपकी क्या सोच है, आपको क्या लगता है, एसआईआर होना मुनासिब है या नहीं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया रखें और हमारे दर्शकों को अपनी बातों से अवगत कराएं। हम आपकी बातों को जो है दर्शकों के बीच लाने की कोशिश करेंगे। तो देवेंद्र मौर्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके मन में कोई भी सवाल हो एसआईआर से जुड़ा हुआ तो आप हमसे यहाँ पर कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग ऑनलाइन जुड़े हुए। खालिद खान साहब हैं, देवेंद्र मौर्य जी हैं, वीरेंद्र चौहान जी हैं, आशा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो एसआईआर से जुड़ा हुआ तो फ़िलहाल तो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है बंगाल में और कई सारे लोगों को एसआईआर की प्रक्रिया में लगाया गया है और ऐसी खबरें आ रही है टीएमसी की तरफ से कि बीएलओ पे बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है जिसकी वजह से उनकी जान भी जा रही। खालिद साहब लिख रहे हैं, सर आप लाइन में दोपहर में था, दिन में किसी ने मेरा ब्लॉक कर दिया था, मैंने आपसे एक दो सवाल पूछ लिया था। जी हाँ, मुझे याद है खालिद जी। अगर और कोई सवाल आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। देवेंद्र मौर्य जी लिखते हैं, सर बिहार में कितने घुसपैठिए मिले, इसका अभी तक खुलासा क्यों नहीं किया गया। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की आपको आपकी बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि बिहार में कितने घुसपैठिए मिले, लेकिन बिहार में कई सारे लाख जो मतदाता थे उनका नाम वोटर लिस्ट से ज़रूर कटा। उसके पीछे की क्या वजह है और क्यों उनका नाम कटा, इसका स्पष्टीकरण चुनाव आयोग ने दिया है और विस्तृत अगर है तो आप उसमें ज़रूर चुनाव आयोग से सवाल कर सकते हैं। खालिद साहब लिख रहे हैं, मेरा कमेंट शो नहीं हो पा रहा था, दोपहर में आप ऑफलाइन में थे तब। अच्छा, तो अभी आप अपने सवाल को रिपीट करें अगर आप करना चाहें तो हम आपके सवालों को लोगों के बीच लाएंगे खालिद साहब। और एसआईआर को लेकर के अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप यहाँ पर हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी कई सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। अगर कोई भी सवाल बनता है तो उसका जवाब देना और लोगों को क्लियर करने का काम भी चुनाव आयोग का होना चाहिए। अगर चुनाव आयोग को लोग सवाल कर रहे हैं तो उन सवालों का जवाब देने का काम चुनाव आयोग का। निश्चित तौर पर जो है चुनाव आयोग को स्पष्टता रखनी चाहिए, अपने जो काम वो करवा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए। खालिद साहब लिख रहे हैं, वोटर लिस्ट से वोटिंग कट रही है और कुछ नहीं। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं और ये कुछ नहीं है। तो ये कमेंट है खालिद खान साहब का। आपको क्या लगता है कि एसआईआर होना कितना सही और क्या इससे एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो रहा है, उस बारे में भी अपनी राय जनता के बीच आप ज़रूर रखें। खालिद जी, मैं रिपोर्टर हूं और लोगों की बातों को जनता के बीच रखता हूं और लोगों से सुझाव भी लेता हूं ताकि आम जन, क्योंकि ये वीडियो लाइव के बाद भी यूट्यूब चैनल पर मौजूद रहेगा तो आप रेफरेंस भी ले सकते हैं कि मैंने क्या बोला है और आपने क्या पूछा है। खालिद साहब बोल रहे हैं कि सरकार परेशान कर रही है और कुछ नहीं। फिलहाल सरकार का काम तो घुसपैठियों को रोकना है, लेकिन चुनाव आयोग ये एसआईआर करवा रही है। हाँ, चूँकि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल होता है तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व रहती है, लेकिन एसआईआर कराने की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। और कोई सवाल हो आपके मन में एसआईआर के ओर लेकर के, जो स्पेशल स्क्रूटनी हो रहा है वोटर लिस्ट का, उसको लेकर के, चूँकि अभी अगले साल बंगाल में चुनाव होने वाले तो इसको लेकर के राजनीति गर्म है। ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने हिसाब से एसआईआर की व्याख्या कर रही है, लेकिन एज ए आम जनता, मैंगो पीपल, आप क्या सोचते हैं एसआईआर के बारे में, आपकी क्या राय है और आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, उन सुझावों को जनता के बीच आप ज़रूर रखें। हमारी कोशिश होगी कि हम आपके सवालों को लोगों के सामने पढ़ करके सुनाएं। देवेंद्र मौर्य जी लिखते हैं, जब बिहार में सर हो रहा था तो उसी समय बंगाल में क्यों नहीं किया गया।
जबकि आज बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हो रहा है। बंगाल में चुनाव 1 महीना बचा है, जनता को मूर्ख समझ रही है सरकार। नहीं, बंगाल में चुनाव में अभी समय है, 1 महीने का नहीं, बहुत समय बाकी है। खालिद साहब लिख रहे हैं, ओके सर, ओके, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद खालिद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे जो है इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो लगातार जो है SIR मुद्दे पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। आपकी कोई राय हो, आपकी कोई आप कोई भी बात को रखना चाह रहे हैं, आपका कोई सुझाव हो तो आप जनता के बीच ज़रूर रखें। हम आपकी बातों को जनता के बीच लाएंगे। हमारे साथ अभी 18 लोग जुड़े हुए हैं इस लाइव कवरेज में। हम लगातार यहाँ पर जो चुनाव प्रक्रिया में सुधार और वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया जिसको कि SIR के नाम से जाना जा रहा है, उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि अलग अलग पार्टियों की SIR के बारे में अलग अलग राय, कुछ पार्टियां इसको खासतौर पे BJP और NDA के दल इसको सही ठहरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां इसको जो है एक साजिश बता रही है और कहीं ना कहीं जो है चुनाव आयोग और भाजपा पर साठगांठ का आरोप भी लगा रही है। लेकिन आप क्या सोचते हैं एज ए जनता, आप अपनी बात को ज़रूर रखें। तो चलिए, हम इस समय SIR पर चर्चा कर रहे थे। रात काफ़ी हो गई है और अब सोने का भी समय है लोगों का, तो शायद इसलिए ज़्यादा लोग हमारे साथ सिर्फ 12 लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन ये एक ज्वलंत मुद्दा है जिस पर आगे भी जो है हम कई बार चर्चा करेंगे। देवेंद्र जी लिख रहे हैं, आप बिहार चुनाव में बता दीजिए बिहार का टोटल कितना था चुनाव आयोग के हिसाब से। बिहार में शायद 61 लाख मतदाताओं को चुनावी वोटर लिस्ट से हटाया गया था और बिहार में मतदान का प्रतिशत अगर बात करें तो लगभग 67% रहा था। साफ तौर पर ऐसा मानना है विपक्षी पार्टियों का कि इसका सीधा फ़ायदा जो है भारतीय जनता पार्टी और NDA को मिला है। SIR का सीधा फ़ायदा उनको मिला है, ऐसा मानना है उन लोगों का। आपकी क्या राय है वो मायने रखती है और आपको क्या लगता है? अगर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर कोई सवाल उठ रहा है तो उसका स्पष्टीकरण देना भी चुनाव आयोग का काम है, चूँकि जनता को स्पष्टीकरण देना ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित सरकार ही होती है। फिलहाल आप सभी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आपने इस चर्चा में हमारे साथ डिस्कशन किया, हिस्सा लिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी इस मुद्दे पर और तमाम ऐसे मुद्दों पर जो जनता से सरोकार रखते हैं उस पर चर्चा जारी रखेंगे और ऐसे ही हम आपके सामने लाइव आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिले। फिलहाल जाते जाते मैं खालिद खान साहब का एक कमेंट पढ़ना चाहूँगा। मतलब बिहार में जो वोट कटी है उसका ID मौजूद नहीं थी, मतलब उनकी ID मिली नहीं। वहीं देवेंद्र जी लिखते हैं, नहीं सर, टोटल वोट 7,42,00,000 था। मतलब टोटल वोट, अच्छा वोटरों की आप बात कर रहे हैं कि 7,42,00,000 था, जिसमें 67% मतदान हुआ। महिलाओं के खाते में 10,000 क्यों आए, ये सवाल भी उठा रहे हैं अनिल वर्मा जी। तो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब, अगर सवाल उठ रहे हैं तो उसका जवाब देना चुनाव आयोग का काम है। क्या डायरेक्ट बेनिफिट, हम इस पर भी चर्चा कर चुके हैं कि जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र हो रहा है चुनावों से ठीक पहले, चाहे लाडली बहन योजना हो, लाडकी बहन योजना हो, मैया योजना हो या फिर जीविका दीदी, तो इस तरह की योजना कहीं ना कहीं मतदाताओं को घूस देने की एक कोशिश है। इस पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आगे भी इस तमाम मुद्दे पर हम इस तरह के तमाम मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आप सब हमारे साथ जुड़े, हमसे चर्चा की। खालिद साहब फिर लिख रहे, सर आज मैंने खबरों में देखा कि बिहार में मार्केट में बुलडोजर चल गया, पहला दिन है आज। तो सभी सरकार का काम करने का तरीका अलग होता है। बिहार में नई सरकार बनी है तो नई सरकार से कई लोगों को कई उम्मीदें हैं। बुलडोजर चल रहा है, लेकिन ये बुलडोजर वैसी जगह चलना चाहिए जो सही निर्माण कार्य ना किया गया हो। इलीगल निर्माण कार्य पर अगर बुलडोजर चलता है तो वो सही है, लेकिन अगर लोगों को परेशान किया जाता है तो वो गलत है। आप सब हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में हिस्सा लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शब बखैर, जय हिंद।